ये वीडियो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को मास्टर करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, जिसमें बेसिक डेक्लरेशन से लेकर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस सब कवर किया गया है। हम जो टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे वो है फंक्शन डेक्लरेशंस और एक्सप्रेशंस, एरो फंक्शंस, पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यूज, और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस। फंक्शन डेक्लरेशंस एक तरीका है नेम्ड रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड डिफाइन करने का। ये फंक्शंस अपने स्कोप में कहीं से भी कॉल किए जा सकते हैं, इवन कोड में एक्चुअली डिफाइन होने से पहले भी। इस एबिलिटी को होस्टिंग कहते हैं। फंक्शन डेक्लरेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये फंक्शन कीवर्ड से शुरू होते हैं। इनका एक नाम होना चाहिए, ये अपने स्कोप के टॉप पर होस्ट होते हैं और कोड में एक्चुअल डेक्लरेशन से पहले भी कॉल किए जा सकते हैं। यहां फंक्शन डेक्लरेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल एक बेसिक फंक्शन डेक्लरेशन दिखाता है जिसका नाम ग्रीट यूजर है, जो एक पैरामीटर नेम एक्सेप्ट करता है और एक ग्रीटिंग मैसेज रिटर्न करता है। अगला एग्जाम्पल कैलकुलेटरिया नाम का एक फंक्शन डेमोन्स्ट्रेट करता है जो विड्थ और हाइट को पैरामीटर्स के रूप में एक्सेप्ट करता है और एरिया रिटर्न करता है। फाइनली लास्ट एग्जाम्पल दिखाता है कि होस्टिंग कैसे काम करता है। सहलो फंक्शन को इसके एक्चुअल डेफिनेशन से पहले कॉल किया गया है। होस्टिंग की वजह से ये कोड काम करता है। चलिए फंक्शन डेक्लरेशंस के साथ स्कोप और होस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इस एग्जाम्पल में काउंटर नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। फंक्शन के अंदर काउंट नाम का एक वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया गया है। साथ ही इंक्रीमेंट नाम का एक नेस्टेड फंक्शन डिफाइन किया गया है। इंक्रीमेंट फंक्शन काउंट वेरिएबल को 1 से बढ़ाता है और बढ़ी हुई वैल्यू रिटर्न करता है। काउंटर फंक्शन इंक्रीमेंट फंक्शन को रिटर्न करता है। जब काउंटअप को मल्टीपल टाइम्स कॉल किया जाता है तो ये इंक्रीमेंटेड वैल्यूज रिटर्न करता है। अब होस्टिंग प्रोसेस को समझते हैं। कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और क्रिएशन फेज शुरू होता है, जहां एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इस फेज के दौरान फंक्शन डेक्लरेशंस इस ऑब्जेक्ट में ऐड किए जाते हैं। ये फंक्शन डेक्लरेशंस फिर अपने स्कोप के टॉप पर होस्ट किए जाते हैं। फिर एग्जीक्यूशन फेज शुरू होता है, जहां कोड लाइन बाय लाइन रन होता है। इस तरह जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डेक्लरेशंस होस्ट होते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशंस में एक वेरिएबल को एक फंक्शन असाइन करना शामिल है। ये फंक्शंस नेम्ड या अनोनिमस हो सकते हैं और फंक्शन डेक्लरेशंस की तरह होस्ट नहीं होते। फंक्शन एक्सप्रेशंस असाइनमेंट के पॉइंट पर डिफाइन होते हैं और कोड जिस ऑर्डर में रीड किया जाता है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशंस दो प्रकार के होते हैं। नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस, जैसे यहां फैक्टोरियल एग्जाम्पल के साथ एक नाम जुड़ा होता है। अगला एग्जाम्पल अनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशंस दिखाता है, जैसे ग्रीट फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है। एक फंक्शन एक्सप्रेशन को किसी दूसरे फंक्शन को पैरामीटर के रूप में भी पास किया जा सकता है, जैसे यहां setTimeout फंक्शन। फंक्शन एक्सप्रेशंस और फंक्शन डेक्लरेशंस के बीच के डिफरेंसेस ये है कि फंक्शन एक्सप्रेशंस होस्ट नहीं होते, वो सिर्फ डिफाइन होने के बाद ही यूज किए जा सकते हैं। वो अनोनिमस हो सकते हैं और वो कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं। एरो फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस लिखने के लिए एक ज्यादा कंसाइज सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं। इनका सिंटैक्स ट्रेडिशनल फंक्शंस के कंपैरिजन में छोटा होता है। सिंगल एक्सप्रेशंस के लिए इम्प्लिसिट रिटर्न होता है और लेक्सिकल दिस बाइंडिंग होती है। साथ ही एरो फंक्शंस को कंस्ट्रक्टर्स के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक बेसिक एरो फंक्शन है जो सम रिटर्न करता है। यहां एक मल्टीलाइन एरो फंक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें एक ब्लॉक बॉडी होती है, जहां आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करने की जरूरत होती है। ये एक सिंगल पैरामीटर वाले एरो फंक्शन का एग्जाम्पल है जहां पैरेंथेसिस ऑप्शनल है। इस एग्जाम्पल में एक ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली रिटर्न किया गया है, जहां आपको ऑब्जेक्ट को पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज करने की जरूरत है। एरो फंक्शंस के कॉमन यूज केसेस में शामिल है कॉल बैक फंक्शंस, अरे मेथड्स जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, प्रॉमिस चेन्स और मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में इवेंट हैंडलर्स। फंक्शन पैरामीटर्स उन वैल्यूज के लिए प्लेस होल्डर्स होते हैं
जो एक फंक्शन कॉल होने पर रिसीव करेगा। पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन की जा सकती है। जब कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता या अनडिफाइंड होता है, तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज की जाएगी। यहां ग्रीट नाम के फंक्शन का एक एग्जाम्पल है, जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, नेम और ग्रीटिंग। फिर क्रिएट यूजर फंक्शन दिखाया गया है, जिसमें डिफॉल्ट रोल यूजर और एक्टिव स्टेटस ट्रू है। तीसरा एग्जाम्पल दिखाता है कि आप डिफॉल्ट पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन कॉल यूज कर सकते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स हैं जो फंक्शन की डेफिनेशन के पार्ट के रूप में लिस्टेड होते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर्स ES6 में इंट्रोड्यूस किए गए थे और आपको अपने फंक्शन पैरामीटर्स के लिए डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने की परमिशन देते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस में शामिल है डिफॉल्ट वाले पैरामीटर्स को लास्ट में रखना, मीनिंगफुल डिफॉल्ट वैल्यूज यूज करना और एक्सपेक्टेड पैरामीटर टाइप्स को डॉक्यूमेंट करना। इस डायग्राम में पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 के साथ एक फंक्शन दिखाया गया है, जहां पैरामीटर 2 को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की गई है। चलिए रेस्ट पैरामीटर्स और डिस्ट्रक्चरिंग के साथ एडवांस्ड पैरामीटर हैंडलिंग को एक्सप्लोर करते हैं। रेस्ट पैरामीटर्स रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट्स को एक अरे में कलेक्ट करते हैं और फंक्शन डेफिनेशन में हमेशा लास्ट पैरामीटर होना चाहिए। यहां एक एग्जाम्पल है। सम फंक्शन नंबर्स अरे में सभी आर्ग्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए रेस्ट पैरामीटर यूज करता है और सभी नंबर्स का सम रिटर्न करता है। पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज या अरे से एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करता है। यहां एक एग्जाम्पल है जहां प्रोसेस यूजर फंक्शन पैरामीटर से नेम, एज और ईमेल डिस्ट्रक्चर करता है। फाइनली, रेस्ट पैरामीटर्स और डिस्ट्रक्चरिंग दोनों को मिक्स करना भी पॉसिबल है। यहां प्रोसेस फंक्शन पहले पैरामीटर से टाइप डिस्ट्रक्चर करता है और रेस्ट ऑफ द आइटम्स रेस्ट पैरामीटर का यूज करके कलेक्ट किए जाते हैं। रेस्ट पैरामीटर्स फ्लेक्सिबल आर्ग्यूमेंट हैंडलिंग अलाउ करते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एक्सेस को क्लीनर बनाता है, साथ ही मिसिंग प्रॉपर्टीज के लिए डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ, जिसके रिजल्ट में बेहतर फंक्शन सिग्नेचर्स बनते हैं। फंक्शन रिटर्न वैल्यूज वो आउटपुट होते हैं जो एक फंक्शन अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद वापस भेजता है। एक फंक्शन सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज या कोई दूसरा फंक्शन रिटर्न कर सकता है। यहां एक फंक्शन का एग्जाम्पल है जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। कैलकुलेट एरिया फंक्शन कैलकुलेट एरिया रिटर्न करता है। मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते समय ऑब्जेक्ट्स या अरेज यूज किए जा सकते हैं। गेट कोऑर्डिनेट्स फंक्शन 3 कोऑर्डिनेट्स वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वैलिडेशंस करते समय आप अर्ली रिटर्न पैटर्न यूज कर सकते हैं। यहां वैलिडेट यूजर वैलिड फ्लैग के साथ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर यूजर वैलिड है तो ये वैलिड एज ट्रू और डेटा एज यूजर के साथ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर यूजर इनवैलिड है तो ये वैलिड एज फॉल्स और एरर मैसेज के साथ रिटर्न करेगा। फंक्शंस दूसरे फंक्शंस को भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे क्रिएट मल्टीप्लायर एग्जाम्पल में एक फंक्शन रिटर्न करता है जो अपने इनपुट को फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में शामिल है रिटर्न टाइप्स के साथ कंसिस्टेंट होना, वैलिडेशन के लिए अर्ली रिटर्न्स यूज करना, रिटर्न वैल्यूज को डॉक्यूमेंट करना और टाइप सेफ्टी के लिए टाइपस्क्रिप्ट यूज करने का कंसिडर करना। कुछ कॉमन मिस्टेक्स में शामिल है रिटर्न स्टेटमेंट्स को भूल जाना, इनकंसिस्टेंट रिटर्न टाइप्स होना और इम्प्लिसिटली अनडिफाइंड रिटर्न करना। एक इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन या IIFE एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो डिफाइन होते ही रन हो जाता है। ये सिंगल स्टेप में फंक्शन डेफिनेशन और एग्जीक्यूशन को कंबाइन करता है, एक नया स्कोप क्रिएट करता है और ग्लोबल नेम स्पेस पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है। यहां बेसिक IIFE पैटर्न है। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और फिर इमीडिएटली पैरेंथेसिस का यूज करके इन्वोक किया गया है। इस एग्जाम्पल में पैरामीटर्स के साथ एक IIFE दिखाया गया है, जहां एक कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट पास किया गया है और API ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहां एरो फंक्शन सिंटैक्स का यूज करके मॉडर्न IIFE का एग्जाम्पल है। IIFE के कॉमन यूज केसेस में शामिल है प्राइवेट वेरिएबल्स और मेथड्स को एनकैप्सुलेट करना, ग्लोबल स्कोप पॉल्यूशन को अवॉइड करना, मॉड्यूल इनिशियलाइजेशन, वन टाइम सेटअप ऑपरेशंस और क्लोजर्स क्रिएट करना। IIFE के मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स हैं ES6 मॉड्यूल्स,
लेट और कॉन्स के साथ ब्लॉक स्कोपिंग और क्लास प्राइवेट फील्ड्स। रिकर्सिव फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को कॉल करते हैं। एक रिकर्सिव फंक्शन एक प्रॉब्लम को उसी प्रॉब्लम के स्मॉलर इंस्टेंसेस में ब्रेक करके सॉल्व करता है। एक रिकर्सिव फंक्शन को खुद को कॉल करना स्टॉप करने के लिए एक बेस केस और एक रिकर्सिव केस चाहिए होता है जहां वो मॉडिफाइड इनपुट के साथ खुद को कॉल करेगा। यहां रिकर्जन का यूज करके किसी नंबर के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का एग्जाम्पल है। बेस केस तब होता है जब n 1 से कम या बराबर होता है और रिकर्सिव केस फैक्टोरियल फंक्शन को n-1 के साथ फिर से कॉल करता है। यहां एक ट्री ट्रैवर्सल एग्जाम्पल है जहां ट्रैवर्स फंक्शन को लेफ्ट और राइट नोड्स के साथ रिकर्सिवली कॉल किया जाता है। रिकर्सिव फंक्शन के की एस्पेक्ट्स है बेस केस, रिकर्सिव केस और कॉल स्टैक। ये डायग्राम दिखाता है कि फैक्टोरियल फंक्शन को रिकर्सिवली कैसे कॉल किया जाएगा। प्योर फंक्शंस फंक्शनल प्रोग्रामिंग में एक की कॉन्सेप्ट है। वो प्रेडिक्टेबल, टेस्टेबल और मेंटेनेबल फंक्शन पैटर्न्स है। एक प्योर फंक्शन की मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो सेम इनपुट के लिए हमेशा सेम आउटपुट प्रोड्यूस करता है, मतलब ये डिटर्मिनिस्टिक है। साथ ही प्योर फंक्शंस में कोई साइड इफेक्ट्स या एक्सटर्नल स्टेट म्यूटेशंस नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपने इनपुट पैरामीटर्स पर रिलाई करते हैं और उनकी कोई एक्सटर्नल डेटा डिपेंडेंसीज नहीं होती है। यहां प्योर और इम्प्योर फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मल्टीप्लाई और फॉर्मेट नेम फंक्शंस प्योर हैं क्योंकि उनमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और वो सेम इनपुट्स देने पर सेम वैल्यू रिटर्न करते हैं। एड टू टोटल फंक्शन इम्प्योर है क्योंकि ये एक एक्सटर्नल वेरिएबल टोटल को मॉडिफाई करता है। सिमिलरली गेट करंट यूजर फंक्शन इम्प्योर है क्योंकि ये एक्सटर्नल एपीआई कॉल पर डिपेंड करता है। प्योर फंक्शंस यूज करने के कुछ बेनिफिट्स ये है कि वो टेस्ट और डीबग करने में ईजियर है, उनका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए बेहतर है और मेंटेन और रिफैक्टर करना उनका सिंपलर है। हायर ऑर्डर फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो दूसरे फंक्शंस पर ऑपरेट करते हैं। वो फंक्शंस को पैरामीटर्स के रूप में ले सकते हैं, फंक्शंस को वैल्यूज के रूप में रिटर्न कर सकते हैं या दोनों। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैटर्न्स अलाउ करता है और कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। यहां एक एग्जाम्पल है जहां मल्टीप्लाई फंक्शन एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करता है जो अपने इनपुट x को फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है। यहां एक्सिक्यूट ऑपरेशन फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को इनपुट के रूप में लेता है और फंक्शन को इनपुट्स a और b के साथ कॉल करता है। हायर ऑर्डर फंक्शंस पॉसिबल है क्योंकि फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं। वो फंक्शन कॉम्पोजिशन एनेबल करते हैं, कॉल बैक पैटर्न्स को सपोर्ट करते हैं और कोड एब्स्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। चलिए कॉमन अरे मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं जो हायर ऑर्डर फंक्शंस का यूज करते हैं। ये मेथड्स अरे मैनिपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए यूजर्स का एक सैंपल डेटा सेट कंसिडर करते हैं। मैप मेथड हर एलिमेंट को किसी नई चीज में ट्रांसफॉर्म करता है, जैसे यहां जहां ये यूजर अरे को सिर्फ यूजर नेम्स वाले अरे में ट्रांसफॉर्म करता है। फिल्टर मेथड उन एलिमेंट्स के साथ एक नया अरे क्रिएट करता है जो किसी कंडीशन को पास करते हैं, जैसे यहां कोड यूजर अरे को फिल्टर करता है और एक्टिव यूजर्स वाला अरे रिटर्न करता है। रिड्यूस मेथड अरे एलिमेंट्स को सिंगल वैल्यू में अक्यूमुलेट करता है, जैसे यहां ये सभी एजेस का सम रिटर्न करता है। मेथड्स को चेन करना भी पॉसिबल है, जैसे यहां हम एक्टिव यूजर्स को फिल्टर कर रहे हैं, उसे नेम्स वाले अरे में मैप कर रहे हैं और कॉमा का यूज करके जॉइन कर रहे हैं। ये हायर ऑर्डर फंक्शंस यूज करने से डिक्लेरेटिव कोड स्टाइल को प्रमोट करता है। इम्यूटेबल डेटा हैंडलिंग, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए मेथड चेनिंग और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। चलिए क्लीन, मेंटेनेबल और एफिशिएंट फंक्शंस लिखने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। नेमिंग और स्ट्रक्चर के लिए डिस्क्रिप्टिव, एक्शन बेस्ड नेम्स यूज करना एसेंशियल है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करें, फंक्शंस को स्मॉल और फोकस रखें, मीनिंगफुल पैरामीटर नेम्स यूज करें और फंक्शन पैरामीटर्स को मैक्सिमम 3 तक लिमिट करें। एरर हैंडलिंग के रिगार्डिंग आपको इनपुट पैरामीटर्स को वैलिडेट करना चाहिए, गार्ड क्लॉजेस के लिए अर्ली रिटर्न्स यूज करना चाहिए
स्पेसिफिक एरर टाइप्स थ्रो करना चाहिए और एरर सिनारियोज डॉक्यूमेंट करना चाहिए। परफॉर्मेंस और मेंटेनेबिलिटी के लिए आपको एक्सपेंसिव ऑपरेशंस को कैश करना चाहिए। जब भी पॉसिबल हो प्योर फंक्शंस यूज करना चाहिए, ग्लोबल स्टेट डिपेंडेंसीज को अवॉइड करना चाहिए और सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड लिखना चाहिए। यहां बैड प्रैक्टिस और गुड प्रैक्टिसेस का यूज करके इसे इंप्रूव करने का एग्जाम्पल है। साथ ही हमारे पास मेमोएस फंक्शन है जो एक रीयूजेबल प्योर फंक्शन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।